कौन हो तुम? भयंकर परी, बुराई की महारानी, भयंकर परी। और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा अपनी माँ के साथ। तुम ना तो महागजनी के साथ रहोगे और ना ही परियों के साथ। तुम भाग के नहीं जा सकते गज्जू, क्योंकि तुम तो इस युद्ध में मेरे सबसे बड़े हथियार हो। तुम्हें कैसे जाने दे सकती हूँ? सचिन, अगर हो गई हो तुम्हारी सारी चालें खत्म, तो अब मैं मोंटू को ठीक करूं? ओ बल्लू लल्लू, तू कैसे ठीक करेगा मोंटू को? अभी तो बड़ा शेर बन रहा है ना, मोंटू के सामने आते ही ना तू चूहा बन जाएगा। अरे मेरा मतलब है कि मैं बालवीर को बुला के मोंटू को ठीक करता। नहीं, मुझे एक आखिरी कोशिश करने दो, और मुझे मालूम है कि मेरी ये कोशिश बेकार नहीं जाएगी। अच्छा, तो इस बार कौन सा नया आइडिया है? बताता हूँ, इसीलिए तो यहाँ तुम सबको बुलाया है। सचिन, मेरी बात मान, रहने दे। पहले ही हमारा बहुत मजाक बन गया। अट्टा माजी फटकली। मजाक तो अब उस मोंटू का बनेगा। अच्छा, वो कैसे? मेरी इस टिप्पू गम से, जिसे मैं एक जगह लगाऊंगा और फिर मोंटू को उस पे बिठाऊंगा। उसके बाद मोंटू वहाँ से उठ नहीं पाएगा। हाँ, फिर हमें किसी और जगह पर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मोंटू रिसेस में आके इसी बेंच पर बैठता है। मोंटू आ रहा है। तो चलो, सब चुप बैठे, चलो। हाँ, चल जल्दी। अरे यार, ये रोहित केवल कहाँ रह गए? कोल्ड ड्रिंक लाने वाले थे। कितनी गर्मी है यार। ये पिद्दियों की टीम ऐसी छुपी हुई क्यों है? और ये किसे देख रही है? बेवकूफो, छुपे भी तो मेरी कार के ही पीछे। अभी मजा चखाता हूँ। ये मोंटू वापस क्यों जा रहा है? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मोंटू तो चला गया। चल, अब हम पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर छुपने का कोई फायदा नहीं। ये भाई, मोंटू ने अगर देख लिया तो वाट लग जाएगी। यही चुप। चल, चल।
हाँ तो मानो वो सचिन का मुंह काला है। ये मानव, इतना मार खाने के बाद भी तूने सचिन को समझाया नहीं? अरे मोंटू जी, मैं तो इसे समझा ही रहा था, पर इसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था। सच्ची मोंटू जी। हाँ। ठीक है, लेकिन अभी आँख खोलकर सुन ले। अगर ये सचिन नहीं माना तो उसकी सजा तुझे मिलेगी। मतलब गलती ये बेवकूफ सचिन करेगा और उसकी मार तुझे मिलेगी, समझा? अब भाग इधर से, भाग। देखा इन पिद्दियों का कैसे बैंड बजाया। लेकिन बॉस, अगर इन लोग ने बालवीर को बुला लिया ना तो बालवीर आके तुम्हारी बैंड बजा के जाएगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे उसमें कौन सी नई बात है बॉस, बिना सोचे समझे काम करना आपकी पुरानी आदत है। ये काम मैं सोचकर नहीं करता। अब चलो वो लोग बालवीर को बुला ले, इससे पहले हम उन्हें रोकते हैं। कुछ कीजिए रानी परी, हम अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे, कुछ कीजिए। ये कैसी मुसीबत आ गई है रानी परी? घबराइए मत परियो, हम अभी इस धुएं को हटाते हैं। परियो, आप सब ठीक तो हो ना? जी रानी परी, अब हम सब ठीक हैं। पर ये अचानक से बादल कहाँ से आ गए और इनमें से ये धुएं वाले गोले कैसे गिरने लगे? हमें तो लगता है कि ये सब भयंकर परी ने ही किया है। लेकिन बाल परी, भयंकर परी अचानक दिन के समय वार क्यों करेगी? जो भी हुआ, शुक्र है कि कम से कम उसका वार तो बेकार हो गया। लेकिन परियों, गज्जू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा वो। इस अचानक हुए हमले में हम गज्जू को तो भूल ही गए। कहाँ होगा गज्जू? चलिए हम सब गज्जू को ढूंढते हैं। हाँ, वो यहीं कहीं होगा। चलो गज्जू, 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 गज्जू। रानी परी, गज्जू कहीं नहीं मिल रहा है। परियो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमला हम पर नहीं बल्कि गज्जू पर था और वो काले बादल गज्जू को अपने साथ ले गए हो? रानी परी, अगर ऐसी बात है तो हमें महागजनी को यहाँ पे बुलाना चाहिए और ये बात बता देनी चाहिए। नहीं परियो, हमें लगता है कि इससे पहले हमें बालवीर को यहाँ बुलाना चाहिए, क्योंकि अगर गज्जू किसी खतरे में है तो महागजनी के आने से पहले बालवीर को गज्जू को ढूंढना ही होगा। हाँ, अगर महागजनी को गज्जू के गायब होने के बारे में पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेगी। रानी परी, आप सही कह रही है, हम अभी बालवीर को बुलाते हैं। बालवीर, 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 बालवीर। क्या हुआ रानी परी? परियो, आप सब इतनी परेशान क्यों हैं? बालवीर, गज्जू खो गया है और हम सबको लगता है कि भयंकर परी ने उसका अपहरण किया है। क्या? परियो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप सबको गज्जू का ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि वो आप सबकी जिम्मेदारी थी। हाँ बालवीर, हम जानते हैं, लेकिन ये सब इतना अचानक हुआ कि हम हमले के मकसद को समझ ही नहीं पाए। बालवीर, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन इस सबको हम ठीक कैसे करें? हाँ बालवीर, बालपरी बिल्कुल ठीक कह रही है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि महागजनी के आने से पहले हम गज्जू को ढूंढ निकालें। लेकिन रानी परी, ये भी तो हो सकता है कि गज्जू आक्रमण की वजह से डरकर कहीं छुप गया हो। इसलिए हमें सबसे पहले गज्जू को परीलोक में ही ढूंढना चाहिए, और जिसे भी गज्जू सबसे पहले मिलता है वो यहाँ आके रानी परी को बता देगा। हाँ बालवीर, ये भी ठीक है। तो परियों, सबसे पहले हम गज्जू को परीलोक में ही ढूंढेंगे। जी रानी परी।
मैं क्या कह रहा था? बस अब तू चुपचाप बैठ। अब बेस्ट यही है कि बालवीर को बुलाया जाए। ठीक है, यही सही है। अब समझ में आया कि नहीं तुम्हारे? मानव, तुम बालवीर को बुलाओ। बालवीर! अरे, ये बालवीर तो आ ही नहीं रहा है। देखा, हमने इतना लेट कर दिया बालवीर को बुलाने में कि अब बालवीर भी चाहता है ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करे। अरे, तुम सब समझ नहीं रहे हो। बालवीर इनडायरेक्टली कह रहा है कि हम सब मोंटू से पिटे हैं। लेकिन अगर बालवीर नहीं आया तो मोंटू से निपटेंगे कैसे? नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं निपटना। मैं तो तुझे भी समझा रहा हूँ, पर तेरी तो अत्तामाजी फटकली है ना, अत्तामाजी फटकली कह कर तू हीरो बन रहा था। हाँ, बनने चले रे सिंघम, और मोंटू ने इसे चिंगम बना के चिपका दिया है। वैसे ही चिपके और मुंह बंद। और तुम सब कौन सा हीरो? एकदम जीरो बन जाते हो तुम सब मोंटू के सामने, स्पेशली तुम मानव। मोंटू जी, मोंटू जी, मोंटू जी। तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो प्लीज। मैं नहीं लड़ रहा हूँ, लड़ने का शौक किसे है? मुझे नहीं। ओ हेलो, मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी बहन सलोनी के लिए लड़ रहा हूँ। अरे यार, ये लड़ क्यों नहीं रहे? लड़ो लड़ो, सचिन मारो, लड़ो, मारो मारो। मुझे नहीं, मैं कह रहा था सचिन और मानो एक दूसरे को मारो, गधे। बॉस, अब वो लड़ कहाँ रहे? लड़ नहीं रहे तो मैं उन्हें लड़ाऊंगा और मैं मजे से लड्डू खाऊंगा। ये सचिन और मानो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन रहे थे ना, अब देखना मैं इनको एक दूसरे का कैसे दुश्मन बना देता हूँ। गज्जू, 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 कहाँ हो तुम गज्जू? पता नहीं कहाँ चला गया ये गज्जू। मुझे गज्जू को छल लोक में ढूंढना चाहिए। गज्जू, 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 विस्तार परी, उस तरफ चलते हैं, शायद गज्जू वहां हो। हाँ चलिए। गज्जू, 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 हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ ढूंढे गज्जू को। गज्जू, 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 कहाँ हो तुम? गज्जू, 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 नहीं नाराज परी, गज्जू यहाँ भी नहीं है। कहाँ ढूंढे हम उसको नटखट परी? अगर गज्जू नहीं मिला तो न जाने क्या होगा। वहाँ देखते हैं, चलो। गज्जू, 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 कहाँ गया गज्जू? गज्जू, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। मोंटू, जाके सीट पर बैठो। मोंटू, तुम उनके ऊपर क्यों बैठ गए? तो सर, आप ही ने कहा ना कि जाकर बैठ जाओ, इसलिए मैं आकर बैठ गया। आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था।
अरे अपनी सीट पे जाके बैठो। तो बच्चों, ये है सचिन और ये है सलोनी। सर, मैं हूँ सचिन और ये सलोनी। हाँ, वही। तो बच्चों, ये नए स्टूडेंट्स हैं। आज से ये आपकी क्लास में आपके साथ पढ़ेंगे। सर, सिर्फ पढ़ेंगे, खेलेंगे नहीं? हाँ, खेलेंगे भी। सचिन और सलोनी अपनी सीट पे जाके बैठो। थैंक यू सर। तो बच्चों, अब बड़ी क्लास में पढ़ाई भी टफ होती जाएंगी, इसलिए मैं आज एक मुश्किल सवाल पूछूंगा, जो है कि मोंटू कब सुधरेगा? बैठो। हाँ, ये भी एक मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो ये है कि वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी कैसे बनते हैं। सर, मैं बताऊं? शाबाश मानव, मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम ही जवाब दोगे। अरे वाह सचिन और सलोनी, तुम्हें भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है? सर, वो मानव तुम रुको, सचिन तुम बताओ। धरती के भीतर मेंटल नामक पत्थर जब पिघलकर ऊपर की ओर बढ़ता है तो क्रस्ट से संपर्क में आने के कारण गैसेस बनती है, जिससे ज्वालामुखी फटता है। वाह, बिल्कुल सही, वेरी गुड। वाह सचिन वाह। मोंटो, तुम ताली क्यों बजा रहे हो? सर, मैं तालियां इसलिए बजा रहा था क्योंकि आज पहली बार मानव की तरह कोई इंटेलिजेंट बच्चा हमारी क्लास में आया है, और इसीलिए मैं उसे ये पेन गिफ्ट करना चाहूंगा। शाबाश मोंटो, वेरी गुड, वेरी गुड। सचिन, ये पेन है ना, ये पेन एक प्रिंसिपल ने एक स्टूडेंट को दिया था, लेकिन आज वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तालियां बजाओ, तालियां। हो गया तुम्हारा? तो सीट पे बैठो। बच्चों, मुझे भी उम्मीद है कि इस बार कंपटीशन टफ होने वाला है। सर, मैं अंदर आ सकता हूँ सर? आइए। थैंक यू सर। तो बच्चों, ये है गजानन सर। आज से ये आपको मराठी, सोशल साइंस और हिस्ट्री पढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। मुझे पता था एक ना एक दिन मैं तुम सबको जरूर पढ़ाऊंगा। सर, हमें भी मालूम था, इसलिए तो हमने स्कूल में एडमिशन लिए। बच्चों, मेरा ये मानना है कि जो बच्चा रोपा मापा में विश्वास रखेगा वो हमेशा अव्वल आता है। अरे बच्चों, तुम्हें रोपा मापा नहीं पता? कोई बात नहीं बच्चों, ये तुम्हें सर बताएंगे। हाँ, रोपा मापा का मतलब है कि वो मुझे भी नहीं पता। बच्चों, ये सर बताएंगे। रोपा मापा का मतलब है रोज पढ़ना और मन लगाकर पढ़ना। सर, मानव तो मन लगाकर नहीं पढ़ सकता। क्यों बेटा? क्योंकि वो तो चश्मा लगाकर पढ़ता है। साइलेंस। बच्चों, दूसरी बात ये है कि गजानन सर सलोनी और सचिन के डैडी भी हैं। बढ़िया है, अब गजानन सर के नाम पे भिड़ाऊंगा मैं मानव और सचिन को। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.